Right. So today we are going to do something which is very interesting about how to maintain your tarot deck. ठीक है, आप सब लोगों के पास डेक या तो आ गया होगा या भी आ जाएगा इस वीक तक। तो आज की क्लास के बाद सब लोगों ने अपने कार्ड्स को एनर्जाइज करना है, डेक को एनर्जाइज करना है। ठीक है, एनर्जाइजिंग के 5 मेन मेथड्स होते हैं। आपको 5 मेथड्स का लिस्ट स्क्रीन पे दिख रहा होगा। एवरीबडी कैन सी एनर्जाइजिंग एंड क्लेंजिंग ऑफ कार्ड्स। जस्ट गिव मी अ यस, एनी वन ऑफ यू। यस मैम। ओके, तो सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है ना, दैट इज कॉल्ड स्मजिंग मेथड। ठीक है, उसको कहा जाता है स्मजिंग मेथड। ये स्पेलिंग है इसकी, स्मजिंग। कार्ड्स की स्मजिंग की जाती है। अच्छा, प्लीज रिमेंबर, ये जो मैं आपको 5 मेथड्स बता रही हूँ, ये आप क्रिस्टल्स के लिए भी सेम मेथड यूज करेंगे। क्रिस्टल्स जो होते हैं वो टैरो के साथ बहुत क्लोजली कनेक्टेड है, तो क्रिस्टल्स में साथ साथ आपको कराती जाऊंगी। इनफैक्ट आज की क्लास में थोड़ा क्रिस्टल्स भी कवर करूंगी कि क्या कंटेंट है, कब यूज करने चाहिए एंड ऑल। बिकॉज जब हम लोग टैरो कार्ड्स के स्प्रेड्स करते हैं तो फिर लोग पूछते हैं, फॉर एग्जाम्पल, विल आई गेट अ जॉब इन द नेक्स्ट 2 मंथ्स। अगर ये क्वेश्चन है किसी का, आपने उनको पॉजिटिव आंसर दे दिया दैट यस यू विल गेट अ जॉब एंड आपको अच्छा ऑफर मिलेगा और उसमें कॉम्पनसेशन पैकेज आपका अच्छा होगा, या इट विल बी बेटर देन व्हाट यू आर गेटिंग नाउ। ओके, दिस इज द टिपिकल स्प्रेड से आपको जो आंसर मिल सकता है। अब वो पूछेंगे कि कैन आई डू समथिंग सो दैट द प्रोसीजर फॉर मी और द प्रोसेस फॉर मी बिकम्स इजियर, मुझे ज्यादा इंटरव्यू कॉल्स आए या मैं अच्छे से परफॉर्म कर पाऊं अपने इंटरव्यूज के अंदर। जब आपने उनको यस दे दिया है उसके बाद, तो उस सिचुएशन के अंदर आप उनको क्रिस्टल्स के साथ हेल्प कर सकते हो। ठीक है, प्रोफेशनल क्रिस्टल्स होते हैं जो अपॉर्चुनिटीज को लेकर आते हैं, या किसी इंसान के अंदर हो सकता है वो बहुत सैड हो, बहुत डाउन फील कर रहा हो, नेगेटिव फील कर रहा हो, तो नेगेटिविटी रिमूवल के क्रिस्टल्स होते हैं, वो वहां पे कर सकते हैं कुछ ना कुछ। ओके, तो इस तरीके के बहुत सारे क्रिस्टल्स हैं, मैं वो डिस्कस करूंगी। तो पॉइंट हियर इज कि आपको क्लीनिंग, क्लेंजिंग ऑफ क्रिस्टल्स, एनर्जाइजिंग ऑफ क्रिस्टल्स के लिए भी यही वाले मेथड जो है वो एप्लीकेबल होंगे। ठीक है, मीरा जी, कैन यू प्लीज स्विच ऑन योर कैमरा? मीरा जी, ओके। So now we will have the first method, which is the smudging method. Smudging method में ना आपको एक स्मोक अपने साथ, एक स्मोक का इंसेंस जला के रखना है। बेस्ट होती है धूप बत्ती जलाना, तो एक अच्छी क्वालिटी की हर्बल धूप बत्ती जो है वो ले लीजिए। ओके, टेक अ थिक वाला, टेक अ थिक स्टिक, उसको जला लीजिए। वैसे भी धूप बत्ती जो होती है वो आपके अगर एनवायरमेंट में, प्रोवाइडेड यू आर नॉट एलर्जिक टू इट, देन इन दैट केस धूप बत्ती जो होती है वो आपकी टैरो रीडिंग्स के टाइम पे भी जलती रहे तो बहुत अच्छी रहती है। नाउ व्हाट इज द मेथड ऑफ द स्मजिंग? देखिए, स्मजिंग का मेथड जो होता है वो इस तरीके से होता है। स्मजिंग हम लोग धूप बत्ती से कर सकते हैं, या स्मजिंग जो है हम लोग कर सकते हैं सेज लीव्स के थ्रू। ये जो आप स्क्रीन पे पिक्चर देख रहे हैं इस टाइम, ये सेज लीव्स कहलाते हैं। सेज इज अ काइंड ऑफ ड्राइड ग्रास और अ ड्राइड हर्ब। ये आपको ऑनलाइन मिल जाएगी, या आपको कई हर्ब्स के स्टोर्स पे भी मिल जाती है। ओके, अदरवाइज यू कैन गेट इट फ्रॉम ऑनलाइन स्टोर ऑल्सो। और सेज को आप एक मेटल बोल के अंदर जला सकते हैं थोड़ा सा, और ये प्योरिफिकेशन के लिए बहुत ही ना पुराना और बड़ा ऑथेंटिक तरीका है चीजों को प्योरीफाई करने के लिए। इसको आप वास्तु क्लीनिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं, अपने घर में या ऑफिस में भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपके पास सेज है तो आप सेज से अपनी कार्ड्स को क्लेंस कर सकते हैं। अगर ये नहीं है आपके पास तो आप धूपबत्ती यूज कीजिए। दिस इज ऑल्सो वेरी पावरफुल। ओके, वॉट यू हैव टू डू इज यू हैव टू टेक योर डेक। आपने एक कार्ड लेना है, कोई भी कार्ड ले लीजिए। फर्स्ट कार्ड, कोई जरूरी नहीं है कि सीक्वेंस में फॉलो करना है, क्योंकि आपने ऑल द 78 कार्ड्स को इंडिविजुअली स्मच करना है। कार्ड ले लीजिए, उसमें जो पिक्चर वाली साइड है उसको आप स्मोक के ऊपर रखेंगे। ठीक है, तो ये स्मोक है अगर आपकी, तो आपका कार्ड जो है क्लॉकवाइज मोशन में उसके ऊपर रोटेट करना है। प्लीज ध्यान रखिए, क्लॉकवाइज करना है। ठीक है, तो इस तरीके से राइट वाली मूवमेंट आप लोगों की क्लॉकवाइज होनी चाहिए। जब आप कार्ड्स को पॉजिटिवली चार्ज करते हैं, क्रिस्टल्स को पॉजिटिवली चार्ज करते हैं, तो हमेशा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करते हैं, और पिक्चर वाली साइड आपकी प्योरीफाई होनी चाहिए। ठीक है, 30 से 40 सेकेंड्स लगाने हैं आपने हर कार्ड के साथ। एटलीस्ट 30 सेकेंड्स लगाने हैं आपने हर कार्ड के साथ। इस तरीके से पूरा अच्छी तरह से कार्ड को घुमाएंगे।
उसके बाद इस कार्ड को हम लोग पिक्चर डाउन एक तरफ रख देंगे और दूसरा कार्ड उठाएंगे, ठीक है। अब ये स्मजिंग करते करते आपने कुछ वहां पर उस टाइम पर एफर्मेशंस देनी है, वो मैं अभी आपको बताती हूँ, बट रिमेंबर दिस इज द प्रोसीजर, ओके, लाइक दिस. So take out time for it. It will require a few minutes when you have to do this. Like I told you, half a minute per card is there, and you have to do nearly 80 cards. आप उस हिसाब से आपका माइंड बिल्कुल काम एंड कंपोज होना चाहिए. यू शुड बी हैप्पी, यू शुड बी इन अ वेरी रिलैक्स्ड मूड कि आप अपने कार्ड्स के साथ कनेक्ट कर रहे हैं. सो बी रिलैक्स्ड, बी हैप्पी, बी काम, कंपोज्ड. टाइम अपना चूज कर लीजिए, ठीक है. रात को, सुबह, दिन में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. कई लोग कमरे में बैठ के पसंद करते हैं करना, कई लोग बाहर लॉन में बैठते हैं, कई लोग जो है वो ऊपर टेरेस पे बैठते हैं. जहां पे भी आपका मन करे, जहां पे भी आप कंफर्टेबल फील करते हैं, वहां पर आपने स्मजिंग प्रोसेस करना है. स्मजिंग प्रोसेस हैज टू बी डन वंस अ मंथ. एक आपने अभी करना है जब आप अपना डेक जो है वो स्टार्ट करोगे यूज करना, ठीक है. और उसके बाद आपने वंस अ मंथ, बिकॉज ये जो मेथड होता है ना स्मोक का, ये डीप क्लीनिंग मेथड होता है, ठीक है. इट इज लाइक अ डीप क्लीनिंग मेथड. ये आपके कार्ड का जो बिल्कुल एक एक कोर या नेगेटिविटी है इसको रिमूव कर देता है, इसको फ्रेश कर देता है. नाउ व्हाट इज द एफर्मेशन दैट यू हैव टू से, ओके, व्हेन यू आर डूइंग दिस rotation over the smoke? What is the affirmation? The affirmation, I'm giving you the keywords for the affirmation. You can also frame your own prayer. Now what are the things? First thing is, the first thing which is example here is, you take the name of the god you connect with, okay. First thing is the god you connect with. Second, archangels. आर्कएंजल्स में स्पेशली जो आपने नाम लेने हैं वो हैं माइकल, हानियल और राफेल, ठीक है. ये तीन के आपने स्पेशली, ये तीनों टैरो कार्ड्स और क्रिस्टोलॉजी के साथ क्लोजली रिलेटेड है. माइकल जो है, ही इज द किंग ऑफ ऑल द आर्कएंजल्स. सो व्हेन यू इन्वोक हिज नेम, you are actually invoking the entire angelic family to help you do your predictions. Ma'am, can I ask one question? Like, what is the archangel like? Because I'm not aware of that. Archangels are basically messengers of God. Okay, there is an entire chapter in the second book on angel therapy. There's an entire chapter in which the definition is given and the descriptions of the 16 major archangels is also given. अभी मैं एक्सप्लेन करती हूँ आपको आर्कएंजल्स का. अभी आप नाम लिख लीजिए, ये तीनों माइकल, हानियल और राफेल, ठीक है. माइकल जो है वो किंग है या प्रिंस माने जाते हैं वो सारे आर्कएंजल्स के, तो उनको हम जरूर करते हैं इन्वोक. ब्लू कलर की एनर्जी होती है इनकी. हानियल जो होती है वो मून एंजल होती है, मून एंजल. And I told you in the last class that moon is the governing planet for tarot. It rules our intuitive senses, our subconscious and our emotions. तो हम हानियल को भी इन्वोक करते हैं, वो मून गॉडेस है. और हम राफेल को इन्वोक करते हैं, थर्ड एंजल हमारे राफेल होते हैं. राफेल जो है वो एंजल ऑफ हीलिंग होते हैं, ठीक है. तो ये भी क्वेश्चन एक आया था, दैट इज टैरो अ फॉर्म ऑफ हीलिंग? यस, टैरो इज अ फॉर्म ऑफ हीलिंग एंड वी आर इन्वोकिंग हियर द आर्कएंजल ऑफ हीलिंग, ठीक है. आर्कएंजल इज लाइक अ मैसेंजर ऑफ गॉड. तो मतलब हम गॉड, देखिए गॉड जो है वो एक मल्टी डायमेंशनल एंटिटी है. गॉड इज ऑल पावरफुल. गॉड की जो फ्रीक्वेंसी होती है, आप उसको गॉड कह लीजिए, हायर फोर्स कह लीजिए, वट एवर नेम, उनकी फ्रीक्वेंसी इज वेरी हाई. We cannot connect with that frequency very easily. So what God has done is he has created archangels in our mortal world to help us in various aspects of life. So we have thousands of angels, thousands of angels. We have an angel of transportation, angel of healing, angel of hospitals, angel of engineering, angel of teaching. So many angels. जितनी चीजें लाइफ में होती हैं उतने एंजल्स होते हैं. और उन सब एंजल्स को हेड करते हैं 16 आर्क एंजल्स, ठीक है. आर्क एंजल्स होते हैं चीफ एंजल्स. आर्क मतलब चीफ, एंजल मैसेंजर ऑफ गॉड. तो उसमें से हम ये तीन को इन्वोक कर रहे हैं जो हमारे टैरो में स्पेशली यूजफुल है. फिर उसके बाद आपके जो भी गुरुज हैं,
आप गुरुज को इन्वोक करेंगे। गुरुज में आप कोई असेंडेड मास्टर्स को बिलीव करते हैं, आपके कोई प्रॉपर गुरु हैं, आप उनको इन्वोक कर सकते हैं। नहीं तो आप समस्त गुरुजनों को प्रणाम कीजिए, बिकॉज आपने अपनी पूरी लाइफ में बहुत सारे टीचर्स से बहुत कुछ ज्ञान प्राप्त किया है, तो आप उनको एक जनरल फ्रेटर्निटी की तरह, जनरल ग्रुप की तरह भी इन्वोक कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड इन्वोकेशन। इन्वोकेशन का मतलब होता है इनकी जागृत करना, इनकी इनकी शक्ति को जागृत करना, so that they enter and they bless your cards, they enter into the energy of your cards. गुरुज के बाद पेरेंट्स को, ठीक है, एंड अल्टीमेटली द डिवाइन विद इन यू, आपके अंदर की जो है ना गॉडलीनेस, ये आपको, ये एक 5 टियर की हायरार्की होती है, और इसको कंसिस्टेंटली अपने माइंड में प्ले करना है जब भी आप ये पूरा का पूरा स्मजिंग का काम कर रहे हो, ठीक है, पूरे टाइम। एंड व्हाट इज द मैसेज? all these 5 elements you have to remember, and you have to say, please help me to remove the negativity from my cards. Please help me to remove the negativity from my cards and fill my cards. Please write this down. Please help me to remove the negativity from my cards and fill my card with the white light, or with the pure light of accuracy and truth. आप एक्यूरेसी के लिए प्रे कर रहे हो और आप ट्रूथ के लिए प्रे कर रहे हो, 2 चीजें आपको रीडिंग में सबसे ज्यादा जरूरी है। हेल्प मी टू कनेक्ट एंड अंडरस्टैंड विद द प्रॉब्लम्स ऑफ माय क्वेरिस्ट एंड गिव मी द पावर टू हील देम। ये आपने प्रेयर बोल लीजिए, इसको आप एफर्मेशन बोल लीजिए, इसको हिंदी में बोल लीजिए, इसको किसी भी भाषा में बोल लीजिए, जो भी आपकी अंदर से भाषा या शब्द निकलते हैं उनको ढाल लीजिए उन शब्दों में, नो प्रॉब्लम। But that is the content. This is the content. First you invoke, then you remove negativity, then you fill your cards with the pure white light of truth and accuracy, and you ask for blessings so that you are able to connect with your client or your querist and heal them. तो ये मन में आपके प्रार्थना चलती रहनी चाहिए, और साथ ही साथ आप हर कार्ड को इस तरीके से स्मच करेंगे, और ये आपको महीने में 1 बार ही करना है, ठीक है। अब अभी हम लोग, और इसकी सबसे अच्छी अगर आप लोग पूछें तो तिथि जो होती है या टाइम होता है करने का, अमावस्या के आसपास। अगर आप लोग वंस अ मंथ कर रहे हो तो अमावस्या या न्यू मून वाले दिन पे कर सकते, ठीक है। दिस मेथड इज क्लियर। इसको हम लोग स्मजिंग का मेथड कहते हैं, ओके। अब आप लोगों ने मेरे से आर्कएंजल्स के बारे में पूछा था। आपकी जो सेकंड बुक है उसमें चैप्टर 20 पूरा का पूरा आर्कएंजल्स के ऊपर है, ठीक है। ग्रीन वाली जो बुक है उसमें आप लोग देख सकते हैं हु आर एंजल्स। A archangel is equal to the chief messenger of God. Okay, angels are intelligent creatures of light. They are the original light workers, and you are all aspiring to become light workers, and they are the original light workers who are working on behalf of God to remove the misery and problem of the normal persons on earth. ओके तो देवदूत जिनको हम लोग जानते हैं, देवदूत कह लीजिए, यक्ष कह लीजिए, ये सब वो एंजल्स होते हैं। और इसमें आपको सारा मिल जाएगा कि 16 आपके कौन कौन से आर्कएंजल्स हैं। प्लीज यू कैन रीड थ्रू ऑल ऑफ दीज। ये देखिए 16 आर्कएंजल्स, दिस इज व्हाट द एंजल्स लुक लाइक, ओके। और ये आपको सारे आर्कएंजल्स का डिस्क्रिप्शन मिलेगा इसके अंदर। सो फॉर एग्जांपल, हु इज माइकल? लेट्स टॉक अबाउट माइकल। माइकल, he who is like God. Michael himself is like God. तो वो किंग या प्रिंस ऑफ आर्कएंजल्स माने जाते हैं। उनको इन्वोक करने का मतलब है आप सीधा हाईएस्ट फोर्स को इन्वोक कर रहे हो। उनका कलर रॉयल पर्पल होता है, एंड ही प्रोवाइड्स यू करेज एंड ही कट्स थ्रू योर टॉक्सिक थॉट्स एंड एक्शंस। तो जो हमने ट्रूथ और एक्यूरेसी की बात करी, वो बेसिकली आर्कएंजल माइकल की ब्लेसिंग होती है।
और हमारे को क्रिस्टल एंजल्स भी मिल जाते हैं, इफ यू वांट क्रिस्टल एंजल्स आर आल्सो अवेलेबल, so crystal angels you can keep with you also on your table. Okay, that will also help you. तो फर्स्ट मेथड जो हमारा होता है करने का, दैट इज कॉल्ड स्मजिंग, एंड स्मजिंग हैज टू बी डन वंस अ मंथ. तो व्हाट आर द अदर मेथड्स? एक होता है व्हाइट लाइट थेरेपी, वो मैं आपको बताती हूँ. अभी पहले करते हैं मून लाइट क्लेंजिंग. अनदर वेरी पावरफुल मेथड टू बी डन वंस अ मंथ इज द मून लाइट क्लेंजिंग. मतलब जब आपकी फुल मून होती है, यानी पूर्णमासी का चांद, तो पूर्णमासी की रात को आप अपने कार्ड्स को बाहर निकालेंगे और उनको एक वुडन ट्रे पर इस तरीके से स्प्रेड आउट कर दीजिए. ठीक है, यू शेप में सारे कार्ड्स को स्प्रेड आउट कर दीजिए. I'll share the pics in the group later on if you want, okay, showing the spread and everything. But basically आपने एक ट्रे लेनी है. एंड प्लीज रिमेंबर, जब भी हम लोग टैरो के बारे में बात करते हैं, ऑलवेज अलाउ द टैरो टू टच ओनली नेचुरल मटेरियल्स. मतलब कि आपने चाहे टैरो का केस लेना है, जैसे बॉक्सेस में हम लोग टैरो कार्ड्स रखते हैं, या आप लोग नीचे टेबल के ऊपर स्प्रेड करोगे, तो आपको वुड लेना है या ग्लास लेना है. आपने मेटल अवॉइड करना है, आपने प्लास्टिक अवॉइड करना है. ठीक है, तो नीचे प्लास्टिक की प्लेट भी नहीं चलेगी, प्लास्टिक की टेबल पे भी स्प्रेड आउट नहीं करेंगे आप हमेशा ग्लास की चीज लेंगे, क्रिस्टल की चीज लेंगे या वुड की लेंगे. ओके, और आप कार्डबोर्ड भी ले सकते हो, मतलब पेपर इज ऑल्सो नेचुरल सब्सटेंस, तो आप कार्डबोर्ड भी ले सकते हो. पेपर मैशे के बहुत अच्छे बॉक्सेस आते हैं, आप पेपर मैशे का भी बॉक्स ले सकते हो स्टोर करने के लिए कार्ड्स को. मूनलाइट क्लेंजिंग में आपने पूरी रात मून में आपने उसको फैला के कार्ड्स को रखना होता है. रात को 8 o'clock के बाद आप कभी भी कार्ड्स को बाहर रख सकते हो. आप चाहें तो उसके आसपास एक कैंडल जला सकते हो या कुछ अगरबत्ती जला सकते हो. ऑन प्लीज रिमेंबर, पूरी रात कार्ड्स को बाहर छोड़ना है. एंड सुबह 4:35 बिफोर सनराइज आपने वो कार्ड्स पिकअप करके इंडोर्स लेकर आना है. ओके, या वापस बॉक्स में. फुल नाइट की चार्जिंग जरूरी होती है. प्लीज रिमेंबर, सन और मून हमारे पास साकार भगवान का रूप है. वैसे तो हर चीज ही भगवान की, भगवान, whenever I use the word भगवान, please don't limit it, it means a higher force, a higher creative force, okay, divine power. Everything, each and every blade of grass is also created by a divine force. But sun and moon are two big luminaries. ये सबसे बड़े साक्षात रूप में आपको भगवान खुद ही दिखते हैं, चंद्रदेव और सूर्यदेव. तो क्यों ना हम इनकी एनर्जी को फुल्ली यूटिलाइज करें. तो हम चंद्रदेव कब होते हैं मैक्सिमम अपनी पावर पे? पूर्णमासी की रात को. तो पूर्णमासी की रात जो होती है वो टैरो के लिए और ऑकल्ट साइंसेस के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है. तो आपने क्या करना है कि आपने उस पूरी रात को यूज करना है, आपने पूरे अपने कार्ड्स को स्प्रेड आउट करना है और आपने वहां बैठ के मेडिटेशन भी करनी है थोड़ी देर के. फिर आपका थर्ड जो मेथड होता है दैट इज सनलाइट चार्जिंग. व्हाट इज सनलाइट चार्जिंग? सनलाइट चार्जिंग मींस, अब देखिए, एक मैंने आपको प्रोसीजर बता दिया अमावस्या के लिए, एक प्रोसीजर मैंने आपको बता दिया फुल मून के लिए. नाउ बिटवीन अमावस्या एंड फुल मून, दैट इज पूर्णमासी एंड अमावस्या, देयर आर 15 days, 14 days, 15 days. ओके, प्रतिपदा से लेके चतुर्दशी तक आपको मिलेंगी तिथियां. 14 days की साइकिल है. सपोज कर लीजिए आपको साइकिल के बीच में, ओके, यू आर डूइंग वेरी हैवी रीडिंग्स, आप कई रीडिंग्स कर रहे हैं, तो आपके कार्ड्स क्या होता है? हैवी हो जाते हैं. कार्ड्स हैवी होने का मतलब होता है कि जब भी आप कार्ड्स को काफी ज्यादा यूज कर रहे होते हो, तो वो वहां की जो सारी की सारी एनर्जी होती है क्वेश्चंस की, वो अपने अंदर स्टोर कर लेते हैं. आपके कार्ड्स ना सीडी जैसे होते हैं. मतलब आप समझ लो कि आपका फोन, मोबाइल फोन रखा हुआ है और मोबाइल फोन का वॉइस रिकॉर्डर ऑन है हमेशा. ऐसा है आपका कार्ड. आपका कार्ड इस टाइम कुछ कर नहीं रहा है, रखा हुआ है एक जगह पर, बट वो इतना सेंसिटिव होते हैं टैरो कार्ड्स और क्रिस्टल्स भी इतने सेंसिटिव होते हैं कि वो आसपास की वाइब्रेशंस को अब्सॉर्ब करते रहते हैं. तो अगर आसपास आपके वातावरण में नेगेटिविटी है, कॉन्फ्लिक्ट है, बहुत लोग जोर जोर से बातें कर रहे हैं या बहुत हेक्टिक एनवायरनमेंट है, वो सारी चीजें आपके कार्ड्स अब्सॉर्ब करेंगे. तो इसलिए आपके कार्ड्स कई बार क्या होता है, हैवी फील करते हैं, मींस उनकी एनर्जी ब्लॉक हो जाती है. तो
आपको फील होगा ये बात कि मेरे कार्ड जो हैं वो मुझे ठीक तरीके से रीडिंग्स नहीं दे रहे हैं, तो ऐसे में आप सनलाइट थेरेपी कर सकते हैं। सनलाइट थेरेपी कभी भी की जा सकती है, ओके, एनी पार्ट ऑफ द मंथ यू कैन डू सनलाइट चार्जिंग। जब भी आपको लगे मेरे क्लाउड्स को क्लेंस करने की मेरे को जरूरत है और मुझे लगता है कि मेरे को अगर मैं थोड़ी देर इनको नेचर वर्शिप कराऊंगी तो ये मेरे कार्ड्स क्लीन हो जाएंगे, ओके। इम्पोर्टेंट क्या होता है इसमें सनलाइट चार्जिंग में कि आपको पूरी रात या पूरा दिन नहीं रखने होते, सिर्फ 3 to 4 आवर्स रखने होते हैं। टाइम का ध्यान रखिए, इसमें सिर्फ 3 से 4 घंटे रखने, 3 से 4 घंटे आपने रखने और शेड में रखने, ओके। तो इनको शेड में रखिए, डायरेक्ट लाइट में मत रखिए, बिकॉज उससे जो है वो ओवर चार्जिंग हो जाती है कार्ड्स की, वो भी अच्छी नहीं होती। फिर हमारा एक मेथड होता है क्रिस्टल चार्जिंग का। Ma'am, I have a question. हम्म, Ma'am, can we use camphor also as a for purification of crystals and no, not cards maybe? smoke, only smoke of the incense stick, and that also dhoop batti, okay, not Okay. camphor. Okay, crystals, if you like, if you are fond of using kapoor or camphor, what I would suggest is take out a small tikki of camphor and keep it in your tarot box. That you can do. Just keep it, don't burn it. Okay. Keep it like a crystal. Then what is crystal? The fifth point here that you see here on your slide, fifth point is crystal charging. Crystal charging, what does it mean? Crystal charging means that we are going to put our cards in the center. Again, you will take a plate. Okay, in a plate, keep your cards in the center, and all around your cards, you will make a crystal grid. It's called a crystal grid or a crystal circle. एनर्जी सर्कल कहते हैं इसको, एनर्जी सर्कल मेड आउट ऑफ क्रिस्टल्स। तो आप क्या कीजिए, आप छोटे छोटे क्रिस्टल्स ले लीजिए। आपको क्रिस्टल्स अलग अलग साइज में मिलते हैं, मतलब बड़े साइज के भी क्रिस्टल्स होते हैं, छोटे छोटे भी होते हैं। तो आप छोटे छोटे टम्बल्स ले लीजिए। टम्बल्स भी मिलते हैं, पेबल्स भी मिलते हैं, दे आर कॉल्ड पेबल्स। पेबल्स मतलब बहुत छोटे छोटे टाइनी से क्रिस्टल्स होते हैं, वो ले लीजिए इस पर्पस के लिए। एंड देन यू नो इसके आसपास एक तरीके का आप बोल सकते हो कि किसी भी टाइप का मैंने एक प्रोटेक्शन सर्कल बनाया हुआ है, तो इसके आसपास आप पूरा इसको राउंड शेप में एक क्रिस्टल सर्कल बना दीजिए और अपने कार्ड्स को 4 to 5 आवर्स के लिए वहां पर क्लेंज होने के लिए छोड़ दीजिए, ठीक है। और इसमें जो बेस्ट क्रिस्टल्स होते हैं, जो सबसे जल्दी करते हैं ये काम, वो होते हैं कार्निलियन, क्लियर क्वार्ट्ज और एमेथिस्ट। मैं भी आपको पिक्चर्स दिखाऊंगी, आप में से कुछ के लिए सब्जेक्ट नया हो सकता है क्रिस्टल्स का। I'll just show you the pictures after this, okay? Carnelian, clear quartz and amethyst. And these are crystals which are very very important for you also. क्योंकि देखिए प्रोटेक्शन सिर्फ कार्ड्स को नहीं चाहिए ना, प्रोटेक्शन आपको भी तो चाहिए, आप भी तो सेंसिटिव हो, आप भी तो वाइब्रेशंस पिकअप कर रहे हो ना सबकी। तो अपनी बैलेंसिंग के लिए, अपनी चक्रा बैलेंसिंग के लिए आपको भी क्रिस्टल्स जो हैं वो कॉन्फिडेंटली यूज करने चाहिए ऑन योर बॉडी। हेलो, यस, ये जो सन का आपने बताया था जी। उसमें यू शेप में ही शैडो में रखना है? जैसे हाँ, moon उसमें आप चाहें तो यू शेप में रख सकते हैं, नहीं तो आप पूरा सर्कल भी बना सकते हो खोल के। अच्छा, इसमें सब अपने अपनी क्रिएटिविटी यूज करते हैं, जिसको जो अच्छा लगता है, मैंने ओके। कहा जैसा आप कहोगे वैसे। नहीं, इसमें कई लोग ट्रायंगल बनाते हैं, ओके, ओके। सो यू कैन मेक एनी शेप ऑफ योर चॉइस, बट स्प्रेड देम आउट। द सेंट्रल आइडिया इज कि हर कार्ड जो है उसको एक्सपोजर मिलना चाहिए, ठीक है, राइट। बस। आप सर्कल में रखो, आप रेक्टेंगल में रखो, आप चतुर्भुज बनाओ, त्रिभुज बनाओ, वो सब आपकी मर्जी है। एक्सपोजर टू ऑल कार्ड्स। Exposure to all the cards. अच्छा, one more point. In the sunlight cleansing, you have to keep the card face down. राइट, मतलब कि इस वाले पार्ट को सनलाइट मिलनी चाहिए, पिक्चर नहीं करनी है एक्सपोज। बैक साइड पे हाँ, ये जो इसका कवर साइड होता है ना, बैक साइड, ये आपका ऊपर रहना चाहिए, मतलब सूर्य की रोशनी इस पे पड़े, ठीक है। मैम मून के लिए बैक साइड से करना है मैम, मून के लिए? मून के लिए आप चाहें तो इस तरीके से, वैसे मैं कहूंगी थोड़ा सा अगर इसको यही वाली साइड करो तो बेटर रहता है। कई लोग पता है खोल के भी रखते हैं,
लेकिन फिर Okay. उसमें ना क्या होता है कि ज्यादा अगर कांच कई बार खुल जाते हैं ना, तो अगर कई बार सी डिपेंड्स ऑन द वेदर एट योर प्लेस ऑल्सो। अगर वेदर के अंदर मॉइस्चर है या डैम्पनेस है ना, तो आपके कांच स्पॉइल हो सकते हैं। Okay. इसलिए ऑलवेज से कि आप लोग पूरी तरह से इस तरीके से खोल के रख दीजिए कांच को, और उसके ऊपर आप एक हल्का सा पोरस क्लॉथ भी डाल सकते हैं। ठीक है ठीक है, जैसे चुन्नी होती है ना बिल्कुल पतली, या मलमल की कोई मटेरियल होती है, उस टाइप की भी डाल सकते हो ठीक है कहने का मतलब प्रोटेक्शन मून के हो लिए। मून हो सन हो उल्टे रखने हैं मतलब उल्टे sunset, रखने हैं, हाँ। Ma'am, in case we can't do moonlight or sunlight charging, sage leaf is enough. I mean, we can use either of the method, or once in a month. All these methods are important because the kind of place where I live in, हमारा ना जो balcony है वो थोड़ी covered है, so there's no proper sunlight plus moonlight. I mean, हाँ, you can do sage leaves burning or धूप बत्ती smudging, that you can do twice a month also. or Okay, do once every 15 days then. okay. Okay, sunlight तो होता है। then do it on Amavasya also and full moon night also. Do on those. Because Okay. please remember, when the moon is just coming out of the Amavasya phase, especially the Pratipada, the first day, which is called new moon, that is very powerful for पूर्णिमा all होगी, occult practices. पूर्णिमा होगी ना मैडम? एक पूर्णिमा हो गई और एक प्रतिपदा हो गई। अमावस्या की जस्ट पहले वाली जो रात होती है, अमावस्या के बाद वाली रात, मैं लिख लेता हूँ जब प्रतिपदा। चंद्रमा का पुनर्जन्म होता है। हाँ मैम जो कैलेंडर में मतलब एकम लिखा होता है। हाँ, एकम लिखा होता है। एकम, लेकिन शुक्ल पक्ष का एकम, when the moon has started growing now. Okay, now fifth method is called the white light therapy. See, white light means the pure energy or the pran vayu, what we call the pran vayu all around us. It's called, in Sanskrit we call it pran vayu, in the Chinese language it's called chi. Okay, everybody knows, and it's also basically the life force. ठीक है, तो ये होता है हमारे आसपास होता है। This is the pure energy around us, and we have to try and transmit this pure energy, which is white in color, pure white light, into our cards, because that is the ultimate purification force. So how do you do this? We are going to combine this with a short meditation activity. What you have to do is, please understand the position. अच्छा, इसकी क्या frequency है? इसकी daily frequency है। ये आपने daily करना है। It's a 5-minute exercise और ये आपने daily करना है। What we are doing is white light therapy tapped into. Firstly, you will tap into it, मतलब आप उसको invoke करेंगे, जागृत करेंगे, and then you will channelize it into your body, and your body is holding the card, so the white light will enter your cards. तो आप अपनी बॉडी को ना यूज कर रहे हो, ह्यूमन बॉडी को अपनी यूज कर रहे हो। अपने बॉडी में आपके इतने सारे चैनल्स है, सबको पता है हमारे यहाँ पे वो है 72,000 एनर्जी मेरिडियंस होती है हमारी बॉडी में, नाड़ियां होती हैं 72,000 नाड़ियां होती हैं, और उनके थ्रू ये जो सूक्ष्म ऊर्जा है या ये प्योर लाइफ एनर्जी है, ये हर समय हमारी लाइफ में, हमारी बॉडी में एंटर करती है। ये एनर्जी बॉडी के थ्रू एंटर करती है। एनर्जी बॉडी हमें पता है हमारी बॉडी से 2 से 2.5 फुट दूर एक अलग हमारी जो सूक्ष्म शरीर होता है, दैट इज बिकॉज आई टोल्ड यू, उसमें हमारे चक्रास भी लोकेटेड होते हैं। ठीक है, तो चक्रास जो होते हैं ना, सब लोगों ने चक्र के नाम सुना होगा। चक्रास हमारी एनर्जी बॉडी में लोकेटेड होते हैं। एनर्जी क्या होती है? आपकी एनर्जी फील्ड जो आपसे 2 से 2.5 फुट दूर आपके आसपास रेडिएट करती है। और सबसे पहले जब भी कोई प्लेजेंट एनर्जी बाहर से आती है या अनप्लेजेंट एनर्जी आती है, आपकी एनर्जी फील्ड को पता चलता है, आपकी बॉडी को बाद में पता चलता है, पहले एनर्जी। आप एक बात बताओ मुझे, अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम आने वाली है तो सबसे पहले आपका मूड अफेक्ट होता है। आप कोई नेगेटिव बात सुनते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपको नेगेटिव बात सुनते हैं, आपके पास कोई फोन आता है या मैसेज आता है जिसमें कोई नेगेटिव बात लिखी होती है, या किसी ने आपको ऑनलाइन ट्रोल कर दिया, तो आपने उसको पढ़ा, तो सबसे पहले आपका माइंड या मूड अफेक्ट होता है। उसके बाद धीरे धीरे आपकी हार्ट बीट तेज हो सकती है, आपको गुस्सा आ सकता है, आपकी बॉडी लैंग्वेज जो है थोड़ी सी अग्रेसिव हो सकती है। ये सारी चीजें बाद में होती हैं। पहले क्या हुआ? पहले आपकी एनर्जी बॉडी अफेक्ट हुई, आपका मूड अफेक्ट हुआ। मूड एंड एनर्जी बॉडी इज द सेम थिंग। Okay, it's also called the emotional body. That is our emotional body surrounding us. So please remember, all good things begin with good emotions, positive emotions. All bad things in your body also begin with negative emotions. That is why emotional health को maintain करना बहुत जरूरी हो जाता है, ज्यादा जरूरी हो जाता है आजकल के टाइम पर। Is this similar to aura, our aura? Yes, you can equate it with the aura.
Okay, our aura is also connected with many layers, but primarily it's the energy body which is affected. So And yes, we see it as the aura because aura can be now photographed. You know, so when the aura can be photographed, you can see your energy body, the health of your energy body also.